हाथों और पाँव पे जितनी भी गंदगी जमी हुई है, जितनी भी मैल कचैल है, जितना भी कालापन है, आज ऐसे जाएगा जो आपको हैरत में डाल देगा। स्किन आपकी इतनी वाइट, इतनी गोरी चिट्टी निकल आएगी जो आपको यकीन नहीं आएगा कि ऐसे भी हो सकता है। एक ऐसी होममेड रेमेडी लेके आई हूँ जो कि इंस्टेंट आपके हाथों और पाँव को इतना गोरा वाइट बना देगी, रंग को साफ कर देगी। ये आप पाँव की एड़ियों पे लगाएं, अपने पाँव पे लगाएं, हाथों पे लगाएं। आपको किसी भी पार्लर पे जाके हजारों रुपए लुटाने की जरूरत नहीं है। घर पे ही आपके हाथ इतने ज्यादा गोरे चिट्टे वाइट हो जाएंगे, आपकी स्किन बहुत ज्यादा फेयर हो जाएगी। ये वाली रेमेडी हाथों के लिए इतनी कोई पावरफुल है, एक बार आपने बना ली, लगा ली तो आप अपने ही हाथों और पाँव को पहचानने से इनकार कर देंगे। आपके हाथों पे अगर झुर्रियां पड़ चुकी हैं, स्किन बहुत ज्यादा लटक चुकी है, तो ये आपकी स्किन को टाइट भी करेगा, आपकी स्किन को गोरा भी करेगा। तो चलिए फिर इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। सबसे पहले आपने एक प्याली में शैम्पू ले लेना है। शैम्पू जो भी आपके घर में मैसर है, आपको जो भी आप अपने बालों में अप्लाई करते हैं आप वही वाला ले सकते हैं। ये नहीं है कि आप कोई एक ही ब्रांड का शैम्पू इस्तेमाल करें। शैम्पू में ये क्वालिटी है कि वो आपके हाथों और पाँव को बहुत ज़्यादा नीट बनाता है, साफ करता है, फेयर करता है। शैम्पू में आपने जो चीज़ अगली इसमें शामिल करनी है वो मीठा सोडा है। मीठा सोडा जमी चिकनाई को भी साफ कर देता है और जमी मैल को भी ये साफ कर देता है। मीठा सोडा ना सिर्फ हमारी सफाई के लिए एक बहुत ही ख़ास इंग्रेडिएंट है, ये जमी हुई जितनी भी कालक है ना, जितनी भी हाथों पे स्याही जमी है, टैनिंग है, ये से उतार के बाहर फेंकता है। इतनी ज़्यादा आपकी स्किन को ये नीट कर देता है, साफ़ कर देता है। छोटा हाफ चम्मच, उससे भी थोड़ा कम, हमने तकरीबन 2 से 3 चुटकी ले लें, वो आपने शैम्पू में डाल के अच्छे तरीके से इसे थोड़ा फेंट लेना है, मिक्स कर लेना है ताकि मिक्सिंग बहुत अच्छी हो। बहुत ही कमाल की ये रेमेडी है, आपने बस इसी तरीके से बनानी है, ट्राई करनी है। ये वाली जो मैं बना रही हूँ ये आपके हाथों और पाँव के लिए बिल्कुल इतनी ही मुनासिब है, इतनी ही मिकदार में बना लें। उसके बाद आपने इसमें रोज़ वाटर का 1 चम्मच शामिल करना है। रोज़ वाटर भी स्किन को स्मूथ बनाता है, स्किन को बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनाता है और रंग को साफ़ करता है। आपके पाँव की एड़ियाँ फटी हुई हैं या उन पे भी जो मैल जम जाती है वो साफ़ नहीं होती, तो इसके साथ वो भी नीट हो जाएंगी बिल्कुल। आपने जब पाँव पे अप्लाई करना है तो साथ ही आपने एड़ियों पे भी इसे लगाना है, हाथों पे लगाना है। इसके बाद मैं आपको एक और बहुत ही ख़ास टिप दूंगी एंड पे जाके कि वो आपके हाथों को परमानेंट कैसे वाइट और ग्लोई बना सकता है। 1 छोटा चम्मच आपने इसमें बेसन शामिल करना है। उसके बाद अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। बेसन जो है ना ये स्किन को साफ़ करता है। अगर आपके पास फेस वॉश नहीं है या साबुन का इस्तेमाल आप नहीं करते या आपको पसंद नहीं है केमिकल वाला साबुन चेहरे पे लगाना, तो फिर आप कुछ अर्सा 1 हफ्ते के लिए आप सिर्फ बेसन को चेहरे पे लगा के देखें। आपकी स्किन जो है ना उसे किसी भी किस्म की किसी और प्रोडक्ट की ज़रूरत नहीं रहेगी। ये आपकी स्किन को इतना ज़्यादा फ़ायदा देता है। 1 छोटा चम्मच हमने इसमें बेसन शामिल किया था। उसके बाद अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। मिक्सिंग अच्छी होनी चाहिए। ये बहुत ही ज़बरदस्त आपका पैक रेडी होगा जो कि आपके हाथों पाँव की टैनिंग को, कालेपन को इंस्टेंट ख़त्म करेगा। आपके हाथ और पाँव पहली ही एप्लीकेशन से दमकने लग जाएंगे। आपकी स्किन इतनी ज़्यादा फेयर हो जाएगी। मैंने जिसको भी ये बना के दिया है, जिसने भी ये लगाया, बस वो इस पैक का फ़ैन हो गया। ये इतना अच्छा है, ये इतना ज़बरदस्त रिजल्ट देता है। अच्छे तरीके से सारी चीज़ें मिक्स हो चुकी हैं। उसके बाद आपने इसमें क्या चीज़ शामिल करनी है, लीमू जो कि हमारे रंग को साफ़ करता है, स्किन पे ग्लो लेके आता है। लीमू विटामिन सी से भरपूर होता है। जितनी भी हाथों पाँव पे जमी हुई होती है ना मैल कचैल, जो कालापन है, टैनिंग है, उसे ये ख़त्म करता है। बीज आप रिमूव कर लें। उसके बाद आपने 1 लीमू का रस इसमें ऐड करना है। चेहरे पे अगर आपने अप्लाई करना हो तो चंद ड्रॉप्स होते हैं, लेकिन ये वाली जो रेमेडी है ये हाथों और पाँव के लिए है, इसलिए 1 फुल लीमू हम इसमें ऐड करेंगे। 1 लीमू में तकरीबन 2 चम्मच लीमू का रस होता है, तो 1 लीमू आपने इसमें ऐड कर लेना है और देख लें। उसके बाद इसका जो रिएक्शन है ना यही आपकी स्किन को फेयर करेगा, रंग को साफ करेगा। हाथों और पाँव पे जो जमी हुई मैल है, जो कालापन है, उसे ये ख़त्म करता है। ये बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट देगा आपको। इस तरीके से आपने बना लेना है। इसी तरह चीज़ें आपने इसमें अप्लाई करनी है, इसी कंसिस्टेंसी से इसे बनाना है। उसके बाद आपने क्या करना है, जब ये अच्छे तरीके से रेडी हो जाए तो आपने इसे अपने हाथों और पाँव पे अप्लाई करना है। इस तरीके से आपने फैला के लगा लेना है। अगर आपकी जो कोहनियाँ हैं, नकल हैं, वो काली हैं तो वहाँ पे भी आपने इसे लगा के थोड़ा एक्स्ट्रा मसाज करना है। आपकी स्किन बहुत ज़्यादा फेयर हो जाएगी, रंग में एक ऐसी चमक आएगी जो आपका दिल खुश कर देगी। हाथों पे अच्छी तरह अप्लाई करने के बाद आपने 1 हाथ पे लगाना है और दूसरे हाथ से मसाज करना है। मसाज करने के बाद आपने पाँव पे भी इसी तरीके से लगा के अच्छे तरीके से मसाज करना है। पाँव की एड़ियों पे, पूरे पाँव पे आपने लगाना है और तकरीबन इसका मसाज करके तो तकरीबन 20 मिनट तक आपने इसे छोड़ देना है।
अगर आपके हाथों और पाँव पे ज़्यादा कालापन है या टैनिंग है तो आपने ये थोड़ी देर मसाज करने के बाद नींबू का छिलका लेके उसके साथ आपने मसाज करना है। तो उससे ये होगा कि जल्दी आपकी टैनिंग ख़त्म होगी, जल्दी से आपको रिज़ल्ट मिलेगा और बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। इस तरह थोड़ा सा नींबू के ऊपर ये पैक लगा लें और फिर आपने हाथों पे, पाँव पे, टखनों पे, नकल, कोहनी, जहाँ जहाँ पे कालापन आपको एक्स्ट्रा नज़र आता है वहाँ पे आपने इसे इस तरीके से मसाज करना है। और फिर जब आपने इसे वॉश करना है तो आपका दिल खुश हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करें, प्यारा से कमेंट दें, कुछ भी अच्छा सा कमेंट में लिख दें। इसके अलावा अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लिया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। इसी तरह दूसरे लीमू को भी लेके तो आपने अच्छे तरीके से मसाज कर लेना है। मसाज करने में आपने कंजूसी नहीं करनी, 1 से 2 मिनट अच्छी तरह मसाज करें और फिर छोड़ दें। फिर 15 से 20 मिनट बाद आपने हाथों को धो लेना है। अगर आप फ़ौरन से भी धो लेंगे तो भी आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा, क्योंकि मैंने फ़ौरन से धो लिया था मसाज करने के बाद। उसके बाद ये हुआ कि मेरे हाथों पे जो नरमी, जो सॉफ्टनेस आई है, जो चमक आई है, उसने मेरा दिल खुश कर दिया। इसी तरह अगर आप कहीं भी जाने के लिए तैयार बैठे हैं या ईद से पहले 1 से 2 से 3 बार अगर आप ये कर लेते हैं तो आपके हाथों पाँव को किसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं रहेगी। आपकी स्किन बहुत ज़्यादा फेयर हो जाएगी, रंग साफ़ हो जाएगा। तो इसी तरह आपने मसाज करना है। मसाज अच्छी तरह करने के बाद ठंडे पानी के साथ वॉश कर लें। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो को आपने लाइक भी किया होगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। अगर वीडियो अच्छी लगे, रेमेडी अच्छी लगे तो फिर आपने अपनी फैमिली, अपने दोस्तों के साथ इसे लाजमी शेयर करना है। आपके सामने ही मैं हाथों को वॉश कर रही हूँ ताकि आपको जो लाइव रिजल्ट है वो मैं दिखाऊं। हाथों पे जो चमक आती है, जो रंग साफ हो जाता है, वो बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट देता है आपको। आप देख रहे हैं हाथ मेरे कितने उजले, कितने चमकदार और कितने फेयर हो चुके हैं। इससे पहले भी आपने देखा जब मैंने वीडियो स्टार्ट की है तो मेरे हाथों का क्या कलर था, और अब आप देख लें। जी, तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आज की रेमेडी बहुत ही ज़बरदस्त है। अगर आपने हाथों और पाँव को साफ़ करना है, नीट करना है, कालक ख़त्म करनी है, स्याही जो सालों पुरानी जमी होती है, ये देख ले रिज़ल्ट आपके सामने है। स्किन टाइट भी हुई है, रंग भी फेयर हुआ है और स्किन बहुत ज़्यादा ग्लो भी कर रही है। उसके बाद आपने करना है कि रात के टाइम आपने अपने हाथों पर कोकोनट ऑयल का मसाज किया करना है। ये मेरे पास सीरम बना हुआ है जो कि मैंने अपने फेस के लिए और अपने हाथों के लिए, अपनी गर्दन के लिए बनाया था। पूरे चेहरे पे अप्लाई करना है। ये आपकी स्किन पे ग्लो भी लेके आता है, रिंकल को ख़त्म करता है, स्किन को बहुत ज़्यादा स्मूथ और इवन टोन बनाता है। जी, तो अगर आपको ये वाला सीरम चाहिए तो आप कमेंट में बताएं मुझे, मैं दोबारा से ये वीडियो आपके साथ शेयर कर दूंगी। ये बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट देता है। अगर आप इसका स्किन पे इस्तेमाल करते हैं, चेहरे पे करते हैं, तो आपका चेहरा इतना जवान और प्यारा हो जाता है। स्किन बहुत ज़्यादा ग्लोई हो जाती है और स्किन इवन टोन होती है। इसके मुसलसल इस्तेमाल से रिंकल ख़त्म हो जाती हैं और स्किन जो है ना, इस पे ग्लो भी आ जाता है। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो लाइक भी करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना, बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।